हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल एनीवन पर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। लास्ट एपिसोड में हमने देखा ली गुफा के बाहर आ जाता है। गुफा के बाहर आते ही सामने बहुत सारे उल्फ की लाशें देखता है। उनमें से एक उल्फ को उठाकर उसको देखने लगता है। तभी उसके पीछे से वांडरिंग डोमिनेटर आ जाता है। वांडरिंग डोमिनेटर ली को एक पंच करके दूर गिरा देता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में ली नीचे गिरा होता है और उसके सामने से वांडरिंग डोमिनेटर आता है। ली का वेपन का ड्यूरेबिलिटी 80% कम हो जाता है। ली नीचे गिरे हुए अपने मन में सोचता है, मैं सच कह रहा हूँ, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हाई है। मेरी नॉर्मल अटैक इसके ऊपर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हो रही है। वांडरिंग डोमिनेटर ली का कॉलर पकड़ के उसको ऊपर उठा लेता है। वांडरिंग डोमिनेटर ली को बोलता है, एक ह्यूमन। ली ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और सोचता है, ये क्रिएचर बोल कैसे सकता है। डोमिनेटर ली को बोलता है, तुम्हें देखकर मुझे कीड़ों की तरह मसलने का मन कर रहा है। तभी ली अपने शॉट से उसका एक हाथ काट देता है और उससे दूर आ जाता है। ली उसको बोलता है, तुम्हें लगता है मैं एक कीड़ा हूँ, लेकिन असलियत में तुम एक कीड़ा हो। डोमिनेटर अपने हाथ को देख रहा होता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है और उसके हाथ को फिर से रिजनरेट कर लेता है और ली को बोलता है, सच में तुम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। 100 ईयर्स से मैंने तुम्हारी तरह स्केलेट पर्सन को नहीं देखा, आज पहली बार देख रहा हूँ। ली बोलता है, मैंने पहले ही एक्सीलेट क्विट कर दिया है और सोचता है, मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, मैं ज्यादा देर तक इसके सामने टिक नहीं सकता। तभी वो अपने फ्रेंड्स और उसकी मॉम के बारे में सोचने लगता है और बोलता है, मेरी फैमिली और मेरे दोस्त मेरे लिए वेट कर रहे हैं, मैं यहाँ पे नहीं मर सकता, मुझे उनके पास जाना है। मैं रिफ्यूज करता हूँ इस जगह पे मरना। और वो अपनी पावर को बढ़ाता है और उसके पास बहुत ज्यादा पावर आ जाता है और उसको वो चीख के बोलता है, मैं यहाँ पे नहीं मरने वाला, तुम सब मेरा बस वेट करो। और ली के ऊपर एक बहुत बड़ी लाइट गिरती है। डोमिनेटर ली की तरफ देखता है और अपने आंख पर अपना हाथ रख लेता है क्योंकि ली की एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्लो होने लगती है। ली के पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है और ली को बताया जाता है, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा फाइटिंग स्पीड एक्टिवेट हो चुकी है, तुम्हें गॉड से स्पेशल ब्लेजिंग मिली है। और उसकी स्टेट्स को 100 पॉइंट से इंक्रीज कर देते हैं। उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड, अटैक और एडुरेंस सब कुछ को 100 प्लस कर देते हैं। ली अपना शॉट उठा लेता है और अपनी एनर्जी से अपनी शॉट को लेकर अटैक की पोजीशन पर आ जाता है। डोमिनेटर ली को देखकर ली से बोलता है, हाँ ये थोड़ा बहुत अच्छा है उस कीड़े से तो। तभी ली वहां से गायब हो जाता है और डोमिनेटर के इंस्टेंट पास आ जाता है और उसके ऊपर अपनी शॉट से अटैक कर देता है। डोमिनेटर कुछ समझ में पाता उससे पहले उसके ऊपर अटैक हो जाता है और उसके चेस्ट से खून निकलने लगता है और ली लगातार अपनी शॉट से उसके ऊपर अटैक करता ही जाता है। तभी ली का ड्यूरेबिलिटी 100% हो जाता है, इसलिए उसकी शॉट टूट जाती है और विंडो पर वार्निंग साइन आ जाता है। ली का शॉट टूट जाता है लेकिन ली उसको अटैक नहीं रोकता और अपने मुक्के से उसके मुंह पर एक पंच देता है और उसको दूर धकेल देता है। ली उसको बोलता है, मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारे पास जितने भी एक्सपी है वो सारे कुछ मैं ले लूंगा। डोमिनेटर जहाँ गिरा होता है वहाँ पे बहुत तेज धुआं होता है, इसीलिए वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। ली उस धुआं के पास जाता है लेकिन वहाँ पे डोमिनेटर नहीं होता। ली को कुछ समझ में नहीं आता। तभी पीछे डोमिनेटर आ जाता है अपनी फाइनल फॉर्म पर और ली के ऊपर 2 स्लैश करता है और ली को दूर कर देता है। डोमिनेटर ली को बोलता है, तुम बहुत ज्यादा बेवकूफ हो, एक ह्यूमन तो बेवकूफ ही होगा, बिल्कुल कीड़े की तरह, मैं उसको बिल्कुल भी मसल सकता हूँ। ली उसके नीचे ही गिरा होता है और बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। ली बोलता है, मैं यहाँ पे हिल नहीं पा रहा, इवेंचुअली मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसके सामने एक कीड़ा ही हूँ। डोमिनेटर आसमान में उड़ने लगता है और अपने हाथ पे चारों ओर से एनर्जी खींचने लगता है। एनर्जी खींचने के बाद वो वहाँ पे एक बहुत बड़ा नेक्रोमेंसन ला देता है और ली के ऊपर पॉइंट आउट करके बोलता है, अब तुम मरने वाले हो इंसान। और वो नेक्रोमेंसर से ली के ऊपर अटैक कर देता है। ली उस अटैक को अपनी ओर आते हुए देखता है, वो अटैक ली के ऊपर लग भी जाता है और वो अटैक के जितने भी पार्टिकल होते हैं वो ली के बॉडी के आर पार हो जाते हैं। ली नीचे गिरा होता है और अपने मन में सोचता है, शायद अब मैं ही मरने वाला हूँ। और वहीं पे एक विंडो ओपन होता है जिसमें उसे बोलते हैं, प्लेयर आईडी चेंग जिंगली, तुम्हारी एचपी 0 है। और एक विंडो ओपन होता है जिसमें उसे बताया जाता है, यू हैव डेट। और ली का हाथ देखते हैं जो कि खून से लथपथ होता है। तभी ली की आंख खुल जाती है और ली एक बेड के ऊपर उठ जाता है। ली बहुत ज्यादा हाँफ रहा होता है और अपने चेस्ट के ऊपर अपना हाथ रख के बोलता है, मैं अभी भी जिंदा कैसे हूँ। और वो खिड़की खोलकर बाहर की तरफ देखने लगता है और सोचता है, क्या मैंने गेम से लॉग आउट कर दिया है। लेकिन वो जब बाहर की तरफ देखता है तो वो सोचता है, नहीं, मैंने अभी तक गेम को लॉग आउट नहीं किया, क्योंकि बाहर एक अलग सी जगह होती है। ली उस जगह को देखकर बोलता है, मैं कहाँ पे हूँ। और वो अपने सिस्टम को ओपन करता है और उसमें उसकी स्टेट को दिखने लगता है। ली खुद से बोलता है, अब मुझे लगता ही है कि मैं इस गेम पे ट्रैप ही रहूंगा। डोमिनेटर के साथ फाइट की बात सोचकर बोलता है, उस डोमिनेटर ने तो मुझे क्लियरली मार दिया था, लेकिन अभी मैं स्टिल ठीक हूँ, लेकिन पूरी तरह से हिल भी हो चुका हूँ। और वो अपने कपड़े उठाकर अपनी बॉडी को देखने लगता है और सोचता है, मेरी बॉडी पर बहुत ज्यादा इंजरी थी, क्या वो सारी इंजरी हिल हो गई। मेरी बॉडी पर जो कट्स थे वो कट गए कहाँ। और वो अपने बॉडी को देखने लगता है। तभी दरवाजा ओपन हो जाता है और
दरवाजे से एक लड़की आती है जो कि ली का कपड़े लेकर आती है। वो आकर ली को बोलती है क्या तुम उठ गए। वो लड़की ली की तरफ देखती है और तब ली कुछ इस पोजीशन पर होता है। वहाँ का माहौल कुछ देर शांत हो जाता है। ली उस लड़की को बोलता है हेलो, मैं अभी अभी उठा हूँ। वो लड़की बहुत ज्यादा शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है और बोलती है ग्रैंडपा ये उठ चुका है। ली उसको देख के बोलता है इसे क्या हुआ, क्या गेम वालों ने मुझे फाइनली ट्रांसपोर्ट कर दिया है बिगिनर विलेज पर। और वहाँ से सीन चेंज होकर अलग जगह पे आता है जहाँ पे कोई जमीन पर धान रोप रहा होता है, जहाँ पे एक बूढ़ा होता है। और सीन फिर से उसी घर के अंदर आ जाता है जहाँ पे ली होता है। और वो लड़की ली को बोलती है तुम क्या कह रहे हो, तुम मर चुके थे। ली उसको बोलता है हाँ, मेरे चेस्ट के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस इंजरी थी, बट मुझे नहीं पता मैं यहाँ पे कैसे आया। वो लड़की ग्रैंडपा की तरफ उंगली करते हुए बोलती है ग्रैंडपा जब हंटिंग के लिए गए थे तब उन्होंने तुम्हें ढूंढा था, इसलिए तुम्हें यहाँ पे लेकर आ गए। तब तुम बहुत ज़्यादा जख्मी थे और ऐसा लगता था कि तुम मर चुके थे, बट तुम मरे नहीं थे। ग्रैंडपा ली को बोलता है तुमने जो अभी कहा ये कोई गेम नहीं है, ना ही एक कोई बिगिनर विलेज है। ग्रैंडपा ये बात ली को बोल देता है, लेकिन वो अपने मन में सोचता है अभी इस लड़के को देखने से मुझे ऐसा लगता है ये जरूर NPCs है या फिर कोई प्लेयर या फिर कोई म्यूटेंट। ली ग्रैंडपा की बात सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है, मैं जरूर गेम वर्ल्ड के अंदर ही हूँ, इनसे शायद ये भूल हो रहा है। और वो अपना सिस्टम को ओपन करता है और उनको बोलता है ये देखो। ग्रैंडपा और वो लड़की ली की तरफ देखते हैं। ली सिस्टम की तरफ देखते हुए बोलता है ये मेरा गेम का मिशन टैब है, इसमें मैं इक्विपमेंट रख सकता हूँ, क्या तुम लोग इस मिनी मैप को देख सकते हो। लेकिन ग्रैंडपा और उस लड़की को वो मिनी मैप नहीं दिख रहा होता। वो लड़की ली को देखकर उसकी ग्रैंडपा को बोलती है ग्रैंडपा मुझे ऐसा लगता है मॉन्स्टर ने इसके सर पर बहुत जोर से मारा है, इसीलिए ये शायद पागल की तरह हरकत कर रहा है। ग्रैंडपा बोलता है हाँ तुमने सही कहा, लगता है बहुत जोर से ही इसे मारा। ली ये देख बहुत ज्यादा घबरा जाता है और सोचता है मैं स्टिल किसी के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, मैं GM के साथ भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा और जियाओमे के साथ भी नहीं कर पा रहा, मेरा सर्चेबल डिस्कनेक्ट हो चुका है, इस वर्ल्ड में सबके साथ मेरा कांटेक्ट लूस्ट हो गया है। और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है मैं इस जगह से अब लीव कैसे करूंगा। और वो वहीं पे चिल्ला के बोलता है मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। तभी ग्रैंडपा ली को बोलता है यहाँ से कोई भी नहीं जा सकता। ली ग्रैंडपा की तरफ मुड़ जाता है और ग्रैंडपा को बोलता है आपका कहने का क्या मतलब। ग्रैंडपा उसको बोलता है ये जगह एक लाटोनाया डेजर्ट है, यहाँ पे जो एक बार आ जाए वो वहाँ से जा नहीं सकता। ली बोलता है इनका क्या मतलब है कि एक डेजर्ट है, नो मैटर ये जगह कितना ही बड़ा हो, रास्ता है तो रास्ते पे चलकर हम जरूर जा सकेंगे, आपका ये क्या मतलब हुआ, हम यहाँ से पॉसिबल ही नहीं जा सकते, आप कहना क्या चाह रहे हो। वो लड़की ली को बताती है कुछ साल पहले मैं और ग्रैंडपा बेरागामा कॉन्टिनेंट पर गए थे जाइंट ड्रैगन को हंटिंग करने, लेकिन वहाँ पे एक थंडर वाइट आ चुका था, जिसके बाद हम लोग वहाँ पे बेहोश हो चुके थे, लेकिन जब हमारी आंख खुली तब हम लोग यहाँ पे आ चुके थे। ग्रैंडपा ने मुझे कहा था लाटोनाया डेजर्ट एक लेजेंड फील्ड है जहाँ पे गॉड ने खुद इम्प्रेशन किया था उस जगह को। यहाँ से बाहर जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमें उस जगह को ढूंढना होगा और उस लोकेशन में जो टेम्पल है, कुछ लेजेंड्स लोगों का मानना है उस लाटोनाया डेजर्ट का कोई एंडिंग नहीं है। बहुत सारे लोग उस जगह पे गए यहाँ से, लेकिन जो भी उस टेम्पल के अंदर गया वो कभी भी जिंदा वापस लौट के नहीं आया। अभी तो हम सभी ने ये तो एक्सेप्ट कर लिया यही रियलिटी है और इसको कोई बदल नहीं सकता। हमने उस टेम्पल में जाने के सपने छोड़ दिए क्योंकि वहाँ उसमें जाना मतलब मौत को अपने दावत देना। लेंटर ली के पास आता है और ली के कंधे पर हाथ लेकर बोलता है हर साल कोई नया लड़का यहाँ पे आता है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे देखना नहीं चाहता, तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ, अब तुम नई से अपनी जिंदगी को शुरू करो यंग मैन। ये बोलकर ग्रैंडपा वहाँ से आने लगते हैं। ली अपने मन में सोचता है ये इम्पॉसिबल है, मैं जरूर कोई गेम के अंदर ही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ट्रांसपोर्ट हो चुका हूँ डायरेक्ट गेम के मैनुअल पर। और वो लड़की और ग्रैंडपा दोनों ही बाहर चले जाते हैं। ली के पास एक विंडो ओपन होता है। ली उस विंडो की तरफ देखते हुए विंडो पर लिखा होता है द रिवेंज ऑफ कैब्रिसोरो। वो एक मिशन होता है। ली उसको देखकर बोलता है ये तो, और हमें पता चलता है उस मिशन के बारे में जो कि होता है कैब्रिसोरो ऑफ गॉड प्रोटेक्शन। और उसे मिशन दिया जाता है उसे टेम्पल ऑफ कैब्रू ढूंढना है जो कि लाटोनाया डेजर्ट पे है और उसे नाब्रूस को डिफीट करना है और मॉन्स्टर को उसके अंदर सील्ड करना है। अब हमें ये नहीं बताया जाता कि किस मॉन्स्टर को वहाँ पे सील करना है और उसे कैब्री को रिलीज करना है। और इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद उसको रिवार्ड की तरफ से एक की मिलेगी जो कि होगी लेवलिंग सील्ड लैंड जो कि लाटोनाया डेजर्ट में होगी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं भी खत्म हो जाती है। तो गाइस अगर आप लोग को एपिसोड अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। शुक्रिया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।